हेलो एवरीवन, आज है 6 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम बेल के नाम से भी जानते हैं। सरकारी कंपनी और बहुत अच्छी खासी तेजी इसने दिखाई है और काफी बड़ी रफ्तार से ये आगे बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि खरीदारी की यहाँ पर मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर आपने खरीदारी करके रखी है तो क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 88 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 16% की बहुत अच्छी तेजी है। 70 रुपए से काफी बड़ी रफ्तार की तरफ ये भागा है। हालांकि 90 रुपए तक भी गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों में थोड़ी बहुत ही सही लेकिन गिरावट हमें जरूर देखने को मिली। लेकिन एक साल में अगर आप देखोगे तो 44% का ग्रोथ है। बहुत ही बड़े ब्रेकआउट इसने दिखाया, डबल हो चुका है ये। 42 रुपीज के आसपास था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो यहां पर मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए थे कि जब तक 50 रुपए के नीचे बेल का शेयर मिल रहा है खरीदो, इवन 60 रुपए के नीचे भी मिल रहा है खरीदो। लेकिन अगर ये 90-100 तक गया तो समझ लेना कि वहां से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है, क्योंकि ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन इस बार इसने उससे भी ऊपर का ब्रेकआउट दिखाया है। लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो जो 100 रुपए का रेंज था वहां पर एक रेजिस्टेंस मुझे अभी भी नजर आता है वहां पर, और वहां से हल्की फुल्की से लेकिन आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे ना भेल का तो पता चलेगा कि एक बहुत बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़े करेक्शन हमने देखने को मिले हैं। लेकिन जब भागता है तो भैया अच्छे से भागता है, बड़ी रफ्तार की तरफ भागता है, और अभी भी उसी तरीके की तेजी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। भेल के पास कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, देखो मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया जो है अभी तक चाइना के ऊपर काफी हद तक मैन्युफैक्चर को लेकर डिपेंडेंट था। डिपेंडेंट मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कई सारी प्रोडक्ट चाइना से ही आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया जो है वो खुद से चीजों को प्रोड्यूस मतलब बनाना शुरू कर चुका है, और भेल एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरता हुआ नजर भी आ रहा है वहां पर। हाल फिलहाल में अगर आप देखो तो वंदे भारत ट्रेन जो है वो 200 वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर करने में एक बिडर भेल भी है। देखिए यहां पर और कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। यहां पर अगर आप देखो तो प्रोजेक्ट की वर्थ अगर आप देखोगे तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैज इन्फॉर्म अ कस्टोडियम विथ टीटाग्रह वैगन्स एंड इट्स अमोंग 5 एंटिटीज विच हैव बिड फॉर मेगा रुपीज 58,000 करोड़ का 58,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है ये, कि जिसमें 200 वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और उनको मेंटेन किया जाएगा आने वाले 35 सालों के लिए। और ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है यहां पर। और यहां पर यह भी है कि ऑफिशियल स्टेट वाइल 26,000 करोड़ इज द अपफ्रंट पेमेंट on the delivery of the train and 32,000 crore will be paid on winning bidding over a period of 35 years for maintenance of this train। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और अगर भेल को ये मिलता भी है तो बहुत बड़ी चीज होगी इनके लिए। अकॉर्डिंग टू द रेलवेज 2 लोवेस्ट बिडर्स वुड बी सिलेक्टेड फॉर awarding the contract to produce 200 Vande Bharat trains. An estimate cost rupees 130 crore for manufacturing 16 coaches Vande Bharat train, and there is provision for increasing number of coaches to 20 if demand grows in particular section। तो अच्छी बात है कि भैया डेफिनेटली वंदे भारत ट्रेन 200 जितनी वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर आपको चलाई जाएगी, और 2 बिडर्स को चुना जाएगा। भेल के साथ 5 और बिडर्स भी है। अगर भेल वाकई में ये लेने में कामयाब होता है तो बहुत बड़ी बात होगी ये, और आने वाला दिन जो काफी बेहतरीन भी हो सकता है इनके लिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड लार्ज कैप शेयर है, 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर आप देखो तो तकरीबन 2.5 करोड़ से भी ज्यादा के है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा था इसने 12 करोड़ का, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में लगातार लॉसेस कर रहा था। देखो भेल ने इससे पहले भी एक क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन बाद में वापस से लॉस करना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह कि इनके रेवेन्यू बढ़ रहे, 5,200 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने फाइनेंशियल 2022 के सितंबर क्वार्टर में दिखाया था। यहां पर अगर आप देखोगे तो 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। लेकिन हर बड़े फंड हाउस ने खरीदारी करी है, एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हर किसी ने खरीदारी करी है सितंबर क्वार्टर में, और ये बहुत अच्छी बात है। एलआईसी के पास 10.07% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, काफी बड़ी क्वांटिटी कह सकते हैं इसको। भेल के मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को लेकर अगर हम देखें तो सिर्फ 10% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना 90% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और तो और कंपनी के रेवेन्यू अब तक टूट रहे, लेकिन अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं, और अब ये एटलीस्ट
फाइनेंशियल ईयर 2023 में मेंटेन रहेंगे, या तो इंक्रीज होंगे लेकिन डिक्रीज नहीं होने वाले हैं। और जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो हालांकि प्रॉफिट था इनका 2022 में, हालांकि प्रॉफिट जो हुआ था वो आखिरी क्वार्टर में 900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था इनको एक ही क्वार्टर में, जिसकी वजह से पूरे साल का प्रॉफिट आपको तकरीबन 395 करोड़ देखने को मिल रहा है, वरना उससे पहले के क्वार्टर इनके भी खराब ही रहे थे। यहां पर भेल में हुआ यह है कि जो पहला क्वार्टर रहा है फाइनेंशियल 2023 का, उसमें 188 करोड़ का लॉस हुआ है, लेकिन दूसरे क्वार्टर में 12 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अगर आने वाले क्वार्टर्स भी अच्छे साबित हुए इनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नतीजे अच्छे नहीं आए तब वापस आप गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और देखो ये हमेशा होता है, भेल में रिजल्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। अच्छे नतीजे ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, खराब नतीजे इसको नीचे की तरफ पटकते जरूर है, लेकिन दोबारा धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है, वापस खराब रिजल्ट आता है, वापस टूटता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि लंबे समय से भेल आपको इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल गया। अभी खरीदारी करने का सही मौका यहां पर नहीं है। रीजन क्या है कि शेयर जो है वो ओवरबोर्ड जोन में जा चुका है और 68 का इसका पी है और सेक्टर पी है 55 का, मतलब महंगा है ये। देखो भेल को मैं 88 पर तो खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, ठीक है। मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन थी जब ये आपको 50 रुपए के नीचे मिल रहा था, 60 रुपए के नीचे मिल रहा था, लेकिन 75 के ऊपर मैं भेल को नहीं खरीदूंगा, ठीक है। ये मेरा मानना है, आपका कुछ और हो सकता है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि कंपनी में पोटेंशियल जरूर है, एक बड़ी रफ्तार दिखा सकता है ये आने वाले दौर में, लेकिन उससे पहले हल्का फुल्का करेक्शन आप यहां पर एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखो तो ऐसे तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद करेक्शन भी उतना ही आया था। तो इस बार भी मैं वही अज्यूम कर रहा हूं कि हो सकता है कि यहां से ये 90-95 तक जाए, लेकिन दोबारा करेक्शन आएगा जरूर जो इसको वापस लेकर आएगा 80 रुपए के नीचे, और वहां पर दोबारा खरीदारी के भी मौके बन सकते हैं यहां पर आने वाले दौर में। भेल अगर आप देखो तो सेक्टर पी ज्यादा मतलब महंगा है अभी इस रेंज पर, और यही वजह है कि मैं थोड़ा सा यहां पर कॉशियस हूं यहां पर बाइंग को लेकर, और इसीलिए मैं बाइंग की सलाह तो नहीं दे रहा हूं इस रेंज में, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन खरीदारी करी है तो बने रहो यहां पर, थोड़ी सी और तेजी अगर आती है तो वहां पर आप चाहो तो पार्शली प्रॉफिट ले सकते हो, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए सलाह तो यहां पर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बने रहने का इससे पहले फायदा यहां पर नहीं था, लेकिन अब दोबारा सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है, क्योंकि भेल ने 2022 में डिविडेंड पे करना शुरू कर दिया है। इससे पहले 2019 में पे किया था, उसके बाद इसने डिविडेंड पे नहीं किया था, 20 और 21 में इसने डिविडेंड पे नहीं किया, लेकिन 22 में दोबारा इसने डिविडेंड पे करना शुरू कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से दोबारा बाकी पीएसयूज की तरह आपको भारी भरकम डिविडेंड पे मतलब देता हुआ नजर आए, लेकिन उसके लिए उनको पैसा भी कमाना पड़ेगा, तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आने जरूरी है। अगर खराब नतीजे आते हैं तो वो किसी भी तरीके से एंकरेजिंग तो नहीं ही होगा इनके लिए। भेल में अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग जरूर है, प्रमोटर यहां पर गवर्नमेंट है, यहां पर म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईआई के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 14.36% की होल्डिंग उनके पास देखने को मिल रही है। भेल की सबसे अच्छी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग में भेल आने वाले दौर में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और अगर सब कुछ सही रहा तो डेफिनेटली चीजें बेहतर हो सकती है, लेकिन कंपनी को अच्छे रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाने पड़ेंगे। अगर एक भी क्वार्टर के इनके नतीजे खराब आए तो चीजें चेंज भी हो सकती है, तो यहां पर हर क्वार्टर में वॉच रखना जरूरी है, हर न्यूज पे वॉच रखना जरूरी है कि क्या हो रहा है। वीडियो को यहीं पे एंड आपको करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।